नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। BBN न्यूज़ में मैं सानिया आपका खैर मकदम करती हूँ। पहले आज की हेडलाइंस मुलाहिजा फरमाइए। दुनिया को तीसरी जंग अजीम का संगीन खतरा लाहक, रूसी वज़ीर ख़ारिजा का इंतबाह। स्वीडन और फिनलैंड भी नेटो की रुकनियत हासिल करेंगे। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया। सऊदी अरब में हज उम्रा कंपनियों पर भारी जुर्माने। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी। अब आइए चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। रूस के वज़ीर ख़ारिजा सर्जेई लारोव ने कहा है कि यूक्रेन के साथ अमन बातचीत जारी रहेगी। ताहम उन्होंने इंतबाह भी दिया कि तीसरी आलमी जंग का खतरा भी मंडला रहा है। रूसी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बातचीत में यूक्रेन के रवैये की मजम्मत की और कहा कि अच्छी नीयत की भी एक हद होती है। ताहम अगर मुस्बित रद्द अमल ना मिले तो इससे बातचीत के अमल में कोई मदद नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के नामजद करदा वफ़द के साथ बातचीत जारी रखेंगे। उन्होंने ज़ेलेंस्की पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सिर्फ बातचीत का ढोंग कर रहे हैं, वो एक अच्छे अदाकार हैं। रूस के यूक्रेन पर जारी हमलों के दौरान स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो की रुकनियत हासिल करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दोनों हुकूमतों ने नेटो की रुकनियत के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने से इत्तेफाक कर लिया है। दोनों ममालिक बाइक वक्त आइंदा माह के वसत में दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हुकूमती ज़राए ने इस फैसले की तौसीक़ की है और दोनों ही ममालिक बाइक वक्त अपनी अपनी दरख्वास्तें नेटो की रुकनियत हासिल करने दाखिल करेंगे। कहा गया है कि रूस के हमलों के बाद दोनों ममालिक में यूक्रेन की तायद में इजाफा हुआ है। हालांकि ये ममालिक नेटो के रुकन नहीं हैं, लेकिन ये नेटो के साथ बहुत करीबी इश्तिराक और ताल्लुकात रखते हैं। रूस ने यूक्रेनी शहर बुचा में आम शहरियों को हलाक करने के लिए पहली आलमी जंग के दौर के हथियार इस्तेमाल किए हैं। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। कहा गया है कि दर्जनों शहरी छोटे धाती तीरों से मारे गए हैं। ये हथियार पहली जंग अजीम के दौरान इस्तेमाल किए जाते थे। कई ऐनी शाहिदीन ने कहा है कि रूसी अफवाज ने बुचा शहर से वापस जाने से कबल ये हथियार इस्तेमाल किए थे और शहरियों को निशाना बनाते हुए ये धाती तीर दागे थे। बुचा शहर में फौत होने वाले शहरियों के पोस्टमार्टम में यह इंकशाफ हुआ है। कई शहरियों को ये तीर सीने और सर में लगे हैं, जिसकी वजह से उनकी फौरी मौत वाक़ हो गई। यूक्रेनी फॉरेंसिक डॉक्टर्स का कहना है कि कई शहरियों के जिस्म से ये तीर निकाले गए हैं। इन हथियारों से फौत होने वालों में मर्द व ख़वातीन सभी शामिल हैं। रूस की वजारत दिफा ने यूक्रेनी शहर मारियोपोल के स्टील प्लांट के अतराफ जंग बंदी का ऐलान किया है ताकि इस प्लांट में फंसे हुए अफराद को निकाला जा सके। वजारत दिफा ने कहा कि रूस एक तरफा तौर पर यहाँ फौजी कार्रवाइयों का सिलसिला रोक देगा और वहाँ से अपनी अफवाज को भी हटा लेगा ताकि वहाँ फंसे हुए आम शहरी बाहिफाजत वहाँ से निकल सकें। वजारत ने अपने बयान में कहा कि वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं वो जहाँ जाना चाहें उन्हें पहुँचा दिया जाएगा। यूक्रेन को अपने शहरियों को वहां से बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए तैयार रहना होगा। कहा गया है कि जो लोग इस स्टील प्लांट में फंसे हुए हैं उन्हें हर आधे घंटे से रेडियो चैनलों के जरिए इसकी इत्तला दी जाती रहेगी। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर खरीद लिया है। उन्होंने $44 बिलियन में ये मामलात कर ली हैं। अब ट्विटर का सारा कंट्रोल दुनिया के सबसे अमीर तरीन फर्द के पास होगा। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दुनिया भर में करोड़ों अफराद इस्तेमाल करते हैं। ट्विटर दुनिया का एक सबसे बाअसर अवामी प्लेटफॉर्म भी है जिस पर लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। 16 साल कबल इस कंपनी का क़याम अमल में आया था। ट्विटर बोर्ड के साथ एलॉन मस्क की बातचीत चल रही थी जो बिल आखिर कामयाब रही। एलॉन मस्क ने खुद ट्विटर पर इसका ऐलान किया और कहा कि इजहार ख्याल की आज़ादी का ये प्लेटफॉर्म एक हरकियाती जमहूरियत की तरह होगा।
रूस ने अमेरिका पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन को मजीद हथियार वगैरह फराहम ना करें। अब तक अमेरिका ने यूक्रेन के लिए भारी माशी और जंगी इमदाद का ऐलान किया है। अमेरिका यूक्रेन की रूस के खिलाफ जंग में मदद कर रहा है। रूसी सफीर बराए अमेरिका ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि हमने अमेरिका को बाज़ाब्ता एक नोट हवाले करते हुए अपनी तशवीश से वाकिफ करवा दिया है। रूस ये बात कबूल नहीं करेगा कि अमेरिका यूक्रेन को मुसलसल हथियार सरबराह करता रहे। हम चाहते हैं कि यूक्रेन को हथियार भेजने का सिलसिला फौरी बंद कर दिया जाए। रूस यूक्रेन को हथियारों की फराहमी पर बारहा अपनी नाराजगी का इजहार कर चुका है और ये इसरार करता रहा है कि हथियारों की सरबराही का सिलसिला फौरी रोक दिया जाए। पाकिस्तान की नई हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी कर दिया है ताकि वो लंदन से वतन वापस हो सकें। नवाज शरीफ लंदन में अपना इलाज करवा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 3 मरतबा के साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने कई मुकदमात दायर किए थे। नवाज शरीफ नवंबर 2019 में लंदन गए थे। लाहौर हाईकोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते बैरून मुल्क इलाज की इजाज़त दी थी। अब पाकिस्तान में नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ वजीर आजम हैं और हुकूमत की जानिब से उन्हें वतन वापसी के लिए एक पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पासपोर्ट ऑर्डिनरी नोयत का है और इसे इमरजेंसी जुमरे में तैयार किया गया है। इसे इस्लामाबाद में जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ईद उल फितर के बाद पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, ताहम अभी शेड्यूल का पता नहीं चल सका है। सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा ने कहा है कि ज़ायरीन को मतलूबा सहूलतें फराहम करने में कोताही पर 10 उम्रा कंपनियों पर जुर्माने किए गए हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये कंपनियां ज़ायरीन को रिहाइश और ट्रांसपोर्ट की सहूलतें फराहम करने में कोताही की मुर्तकिब हुई हैं, जिस पर फ़ी कंपनी 50,000 रियाल का जुर्माना आयद किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने खबरदार किया है कि जो भी कंपनी ज़ायरीन को मतलूबा सहूलतें फराहम करने में कोताही की मुर्तकिब होंगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने तमाम ज़ायरीन से भी कहा है कि वो सिर्फ लाइसेंस याफ्ता कंपनियों और इदारों के जरिए ही हज और उम्रा का सफ़र करें। गैर मजाज अफराद की खिदमात से इस्तेफादा ना किया जाए। श्रीलंका में एक नाराज रुकने पार्लियामेंट ने इद्दिया किया है कि अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकती हैं। उन्होंने दावा किया है कि अपोजिशन के पास हुकूमत को शिकस्त देने की अददी ताकत दस्तियाब है। 225 रुकनी ऐवान में अपोजिशन को 113 अरकान की तायद हासिल रहने का दावा किया गया है। साबिक वजीर उदय गमन को सदर गोटाबाया राजापक्सा ने वजारत से बेदखल कर दिया था। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के पास अब अददी ताकत दस्तियाब है और ये जमातें हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने पर गौर कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि हम अब हुकूमत को ऐवान में शिकस्त देने के मौक़िफ़ में आ गए हैं। हमें हुकूमत की कुछ हलीफ जमातों की तायद भी हासिल हो गई हैं। पोलैंड के वज़ीर आज़म ने आज इंकशाफ किया है कि उनके मुल्क ने यूक्रेन को जंगी दबावे रवाना किए हैं। उन्होंने ताहम इस जंगी मदद की कोई तफसील बताने से गुरेज किया। यूक्रेन ने बारहा मगरबी ममालिक से कहा है कि इसे फौरी मजीद हथियारों से मदद की जाए, ख़ास तौर पर इसे भारी हथियारों की ज़रूरत है। रूसी फ़ौज के हमले जारी हैं। वज़ीर आज़म पोलैंड ने एक सवाल के जवाब में बताया कि उनके मुल्क ने यूक्रेन को जंगी दबावे रवाना किए हैं। उन्होंने दबावों की तादाद भी नहीं बताई। उन्होंने बताया कि यूक्रेन को जंगी तैयारी रवाना करने की ज़रूरत नहीं है। यूक्रेन ने ऐसी कोई दरख्वास्त भी नहीं की है। अब खबरों का वक्त ख़त्म हो चला है। इख्तिताम से क़ब्ल आज के हेडलाइंस एक मरतबा फिर मुलाहिज़ा फरमाइए। दुनिया को तीसरी जंग अजीम का संगीन खतरा लाहक, रूसी वज़ीर ख़ारिजा का इंतबाह। स्वीडन और फिनलैंड भी नेटो की रुकनियत हासिल करेंगे। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया। सऊदी अरब में हज उम्रा कंपनियों पर भारी जुर्माने। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।